अल्लाह अल्लाह वहां पर पहुंच जाते हैं। अब प्यारो आखिरी बात सुनो, इमाम हुसैन पाक का जिस्म जो है वो करबला शरीफ में दफन है, लेकिन सर के बारे में इख्तिलाफ है। बाज लोगों ने लिखा है जो वहां का मोमिनों का कूफा वहां का कब्रिस्तान था, वहां कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। बाज लोगों ने कहा जिसमें नेज़े खड़े होते थे वो सर उसी में लगा हुआ था, उसी गोदाम में खड़ा कर दिया। जब वो सर सूख जाता है तो मिस्र की सरजमीन पर को मुंतकिल कर दिया। आज भी वहां पे मजार बना हुआ सर का, लोग जाकर के वहां दीदार करते हैं। लेकिन फकीह मिल्लत क्या लिखते हैं, सबसे मोतबर रिवायत यह है कि इमाम हुसैन पाक का सर मदीने शरीफ को मुंतकिल कर दिया था, जहां पे सुगरा रोई थी। अल्लाह अल्लाह, हजरते सैयदा फातिमा जन्नतुल बकी में आपकी कब्र शरीफ है, उनके दाहिने पहलू में हजरत इमाम हसन है और बाएं पहलू में हजरत इमाम हुसैन का सरे पाक है। यह फकीह मिल्लत जलालुद्दीन की रिवायत है और यही मोतबर है। जितनी मुख्तलिफ थी, जितने में इख्तिलाफ तो मैंने सब बता दी है, इसलिए ताकि किसी को शक की गुंजाइश। 10 मुहर्रम को क्यों नहीं हुई? अल्लाह ताला उन जालिम यजीदियों के दिल में रहम डाल देता कि कम से कम नमाज जनाजे ही पड़ जाते। अरे हुसैन पाक के हाथ से एक यहूदी का हाथ टच हो जाए और वो मुस्कुरा के दिल में मोहब्बत से देख ले और कह दे कितना खूबसूरत, कितना प्यारा बच्चा है, तो इतना कहने पर अल्लाह ताला उसे ईमान की दौलत से माला माल कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब यहूदी को ईमान मिल सकता है तो यजीदियों के दिल में इतनी बात नहीं आ सकती थी? अल्लाह ने उनके दिल में ये बात क्यों नहीं डाली? सुनो, इसलिए नहीं डाली, पूरी रात बगैर कफन बगैर दफन के करबला शरीफ में रहा। 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा नहीं, फिर कब? 11 को। क्यों नहीं? इसलिए सुनो, मसला है, मसला जहन में रखना। जिसकी नमाज जनाजा हो रही है, अगर वो वली है, मुत्तकी परहेजगार है, जन्नती है, तो उसकी नमाज जनाजा जितने पढ़ने वाले हैं ईमान वाले सब जन्नती हो जाते हैं उसके सदक़े में। मसला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई वली है, जन्नती है, ये दुआ कर दे तो इसके सदक़े में वो जन्नती हो जाता। सुभान अल्लाह। ये मसला इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा उन यजीदियों को इसलिए पढ़ने नहीं दी, अल्लाह ने दिल में नहीं डाला, क्योंकि वो गद्दारे रसूल थे, गद्दारे अपनाए रसूल थे, गद्दारे हुसैन थे, अहले बैत अतार के गद्दार थे। अल्लाह ने कहा ओ जालिमो, मेरा हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार है। मेरा हुसैन वली ही नहीं सिर्फ बल्कि वलियों का सरदार है। मेरा हुसैन सहाबी रसूल है, मेरा हुसैन फर्जंद रसूल है, मेरा हुसैन आले रसूल है। अगर हुसैन की नमाज जनाजा ये लोग पढ़ लेते तो सबके सब जन्नती हो जाते। अल्लाह ने रोक दिया, हुसैन के बच्चों को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। ओ यजीदियों, तुम्हारे लिए जहन्नम है और हुसैनियों के लिए जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हजरत इमाम हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। किन लोगों ने पढ़ी? सुभान अल्लाह। बीच बीच के पॉइंट उठा रहा हूं क्योंकि जलसे दर बहुत होते हैं, तुम सुनते हो एक तरफ से जी, बीच बीच के पॉइंट। किन लोगों ने पढ़ी? करबला की बराबर में एक बस्ती थी, उस बस्ती का नाम मकाम गादरिया। वहां के रहने वाले लोग कबीला बनी असद के थे। इन लोगों ने 10 मुहर्रम को इन्होंने यजीदियों ने इमाम हुसैन पाक का जिस्म करबला में और सर को नेज़े पे लगा लिया। खोली के हाथ में नेज़ा था, लेके चल देते हैं। उन सैयदजादियों के हाथ बांध लिए, किसी के आगे को किसी के पीछे को। पूरे 10 मुहर्रम को इन्होंने करबला खाली कर दी। 11 मुहर्रम को वो लोग आए
और आकर के इमाम हुसैन पाक के कदमों को बोसा दिया, इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन लोगों ने नमाज जनाजा अदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11 मुहर्रम को, अब सुनो, मैं भी करबला शरीफ होकर आया कई मरतबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख कर जैसे हम लोग पढ़ते ना, रेत का मैदान होगा, रेत, अब जमाना दूसरा आ गया, तो होटल बन गए, टाइल्स पत्थर लगे हुए हैं, शानदार ऐसे शामियाना टाइप के, वो जो आती है ना शीट फाइबर वाली, वो लगा दी गई है। मैं बताऊं, करबला शरीफ में इमाम आली मकाम का जो रोजा शरीफ है, उसी रोजे में आपके 2 बेटे अली असगर और अली अकबर, ये तीनों बाप बेटे एक ही रोजे में दफन है। सुभान अल्लाह। इधर बराबर में एक सहाबी रसूल जिनका नाम हबीब बिन मुजाहिर है, सुभान, क्योंकि वो बूढ़े थे मगर उन्होंने देखा था कि हुसैन नाना के कांधों पे बैठते थे। सुभान अल्लाह। हुसैन अगर सजदे में हैं तो नाना ने सजदे को लंबा कर दिया। सुभान अल्लाह। हुसैन जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं, गिर गए, नाना ने खुतबा रोक के हुसैन को उठा लिया, हिरनी ने बच्चा दे दिया जंगल से ला करके। मेरे नबी नमाज को जाते हुए रुक गए, कहा बेटी हुसैन को छुपा लो, तुम्हारे बाबा को तकलीफ होती है। समझे, ये सारी बातें वो हबीब बिन मुजाहिर ने देखी, तो कहते थे ओ हबीब बिन मुजाहिर, बताओ इन लोगों को मेरा क्या मकाम है। सुभान मेरे नाना कांधों पे बिठा के चला करते थे, हाथ में गेसू दे दिए थे, बोले हाँ का ऐसे ही है, हाँ का ऐसे ही। जालिमों ने उन सहाबी रसूल को भी शहीद कर दिया, उनका भी रोजा शरीफ बराबर में है। और हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो का रोजा शरीफ यहां से थोड़ी दूरी, इतना जैसे कि प्रधान जी का घर, अंदाजे में बता रहा हूं, कमोबेश करबला ही में इतनी दूर पे जाके हजरत इमाम अब्बास का रोजा शरीफ है, वो उसमें दफन है। और जितने भी शुहादा थे वो सब के सब इमाम आली मकाम के रोजे से इतनी दूर, जितनी वो टंकी रखी है, बस 2-4 कदम इधर या उधर, अंदाजे से बता रहा हूं, इतनी दूर पे तमाम शुहादा उसी एक में सब के सब दफन है। हाँ, हजरत हुर रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर वहां आपका मजार शरीफ। सुभान अल्लाह। और मुस्लिम बिन अकील के बेटों का मुसय्यब एक जगह है, वहां पर जो इब्राहिम और मोहम्मद थे, वहां पे उनका मजार शरीफ है। समझ में आ रही है? ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन सुनो, इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई 11 मुहर्रम को हुई। अब मैं मामला ये आता, कफन दिया गया या नहीं, अगर दिया गया तो किसने और नहीं दिया गया तो क्यों? इमाम हुसैन पाक को कफन शरीफ नहीं दिया गया, जिन कपड़ों में शहीद हुए थे उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया गया। लेकिन अब सुनो, ये एक सवाल पैदा होता है, हुसैन पाक के लिए जन्नत से अल्लाह कपड़े भेज देता है, हजरत जिब्रील कपड़े लेकर के आ जाते हैं, तो अल्लाह ने कफन क्यों नहीं भेजा? अल्लाह ताला जन्नती कफन भेज देता, भेज सकता था, तो फिर अल्लाह ने क्यों नहीं भेजा? जन्नत से खाना आ सकता है तो क्या कपड़े नहीं आ सकते हैं? हुसैन पाक के लिए अल्लाह ने इसलिए कफन नहीं भेजा, तलवार लेकर के दीन और इस्लाम की खातिर मैदान में आकर के लड़ता लड़ता जख्मी होकर के शहीद हो जाए, तो ऐसा शहीद शरीयत मुस्तफा में न उसे गुस्ल दिया जाएगा ना कफन दिया जाएगा, वैसे ही दफन कर दिया जाएगा। यही शहीद तो हुसैन पाक है। अल्लाह ने इसलिए कपड़े नहीं भेजे। अरे वो मौलवी जो उंगलियां उठाते हैं मेरे हुसैन अगर खा रहे हैं तो शरीयत मुस्तफा पर, अगर पी रहे हैं तो शरीयत मुस्तफा पर, अगर चल रहे हैं तो शरीयत मुस्तफा पर, पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं तो शरीयत मुस्तफा पर, मगर वो मौलाना कहते हैं हुसैन अपने मतलब के लिए गए थे, हुसैन सियासत के लिए गए थे, हुसैन रई की हुकूमत के लिए गए थे, हुसैन अपने ओहदे के लिए गए थे, हुसैन मर्तबे के लिए गए थे, हुसैन को इस जंग से, इस लड़ाई से, इस्लाम से
से क्या वास्ता, अगर ये काम हो जाता शरीयत के खिलाफ हुसैन को कफन दे दिया जाता तो लोग उंगली उठाते, मगर मेरे अल्लाह को पसंद नहीं था। मेरे अल्लाह ने कहा मेरे नबी का नवासा वो है, अगर पैदा हो तो शरीयत मुस्तफा पर, जवान हो तो शरीयत मुस्तफा पर, दुनिया से जाए तो शरीयत मुस्तफा पर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक किताब सवाई कहते जी, उसकी जब मैंने पढ़ी तो दिल बाग बाग हो गया यार। सुभान अल्लाह। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा इसलिए कफन नहीं दिया ताकि हश्र के मैदान में जब हुसैन उठे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और सुनो, उन्होंने कहा, लिखा, बड़ी प्यारी बात है, जब मीज़ान लगा होगा, मीज़ान क्या है, वो तराजू है जिसमें आमाल तोले जाते हैं, वो तराजू है। कहा जब उम्मत के गुनाहगार लोगों के गुनाह तोले जा रहे होंगे तो एक पल्ले में नेकियां होंगी, एक पल्ले में गुनाह होंगे, तो जो नेकियों वाला पल्ला है उस पल्ले में हुसैन पाक के वो खूनी कपड़े रखे जाएंगे, जो खून में सन गए थे वो खूनी कपड़े रखे जाएंगे। जितना वजन हुसैन पाक के कपड़ों में होगा उतनी नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, उतने गुनाह उस पर चढ़ जाएंगे, और उन कपड़ों की वजह से नाना की उम्मत के गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। अब जरा सुनो, किसी के जहन में ये बात आ सकती है, अगर कपड़े ज्यादा होंगे तो कितने होंगे? ज्यादा में ज्यादा 5 किलो के, ज्यादा में ज्यादा 7 किलो के, ज्यादा में ज्यादा 10 किलो के, इससे ज्यादा कपड़े नहीं होंगे। हुसैन के कपड़ों में कितना वजन था वो तोलने वालों सुनो, यहाँ टांडा सादात के गयूर मुसलमानों सुनो, हुसैन पाक के कपड़ों में कितना वजन था। मैं ये बता दूं, वो किताब में लिखा जाता है हुसैन पाक जब शहीद हुए थे तो शहादत के वक्त जो जख्म लगे थे 72, उन जख्मों में सबसे खून जिस्म से खून का जो कतरे टपके थे, उन तमाम कतरों में सबसे छोटा वाला कतरा अगर एक पल्ले में रखा जाए और जमीन के 7 बड़े बड़े पहाड़, जबल अबू कुबैस, जबल तूर, तमाम जमीन के बड़े बड़े 7 पहाड़ एक पल्ले में रखे जाए और हुसैन पाक के खून का छोटा वाला कतरा एक पल्ले में रखा जाए, तब भी उन 7 पहाड़ों से हुसैन के खून का कतरा वजन में ज्यादा निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हजरत इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह।